देखिए दोस्तों, अब जो संदेश में लेकर आया हूं उन्हें सुनकर दिमाग की बत्ती भी गुल हो जाएगा। अचानक से कोई बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि तुरंत बैंड बाजा बुक कर लीजिए, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी होने वाली है और अब आप लोगों को बैंड बाजा बुक करवाना ही पड़ेगा। यह किस्मत ऐसा समय लाया है जिनका उम्मीद भी आपने नहीं किया होगा। इसलिए आज का यह घटना तहलका मचने वाला है और यह वीडियो को जो भी लोग अपनी मनमर्जी से इग्नोर करेंगे तो वह पूरी जीवन भर एकदम से पछताते ही रहेंगे, क्योंकि इन अगले 24 घंटे में दोस्तों तुम्हारा भी यह दुनिया हिल जाएगा और जो आप सपने में सोच रहे थे वह हकीकत में बदल जाएगा। एक प्रकार से समझ लेना कि अब तुम्हारा बुरा वक्त चलना बंद हो चुका है। बहुत जल्द आपके पास वह चीज आने वाला है जिन्हें छूने के लिए आप तरस गए थे और जिन्हें प्राप्त करने के लिए न जाने आप कहां कहां भटक रहे थे। कितने प्रयास किए, कितने पुण्य किए, पर वह सपना आपका सच नहीं हुआ जो आप सोच रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे ऊपर वाले का खेल भी अजब गजब का है। वह किस तरह हमारे साथ खेल खेले यह हम भी नहीं समझ सकते हैं और हमारे झोली में कब अपनी आशीर्वाद प्रदान कर दे इनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप हमारे बात को सुनकर हैरान रह गए होंगे और यह सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर बैंड बाजा हमें क्यों बुक करवाना पड़ सकता है और वह कौन सी अनसुनी घटना होने वाला है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि दोस्तों यह खबर हमें भी बड़े दिनों के बाद मिला है, लेकिन आपके लिए यह सबसे ज्यादा खास है। अगर एक सीधी भाषा में समझे जाए तो दोस्तों खुद भी नहीं जानते हो कि आपके साथ लोग किस तरह के श्लोक कर रहे हैं, फिर भी आप खामोश रहते हो, क्योंकि वह कहावत को आपने सुना ही होगा कि यह दुनिया जल्दी उन्हीं को सताने का प्रयास करता है जिन्हें मजबूर देखता है। और आपके भी जिंदगी में कुछ ऐसी मजबूरी चल रही है जिनके चलते आप थोड़े नाराज भी रहते हैं। वह खुशी आपको नहीं मिला है जिनका आप हकदार हैं। मानो तो आज तक किसी का कुछ आपने बिगाड़ा भी नहीं है, लेकिन आपका हर कोई बिगाड़ रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा था कि जब हमारे जीवन में बुरा टाइम आता है तो फिर वह भी हमें देखकर अपना मुंह मोड़ देते हैं जो कभी हमारे करीब रहते हैं। मानो तो आपने भरपूर परेशानियां सह लिया है, लेकिन भगवान से एक भी सवाल आपने नहीं किया है और आपको उम्मीद था कि एक ना एक दिन हमारे भी जिंदगी में कृपा की नई किरण जरूर दिखेगा, और वही किरण अब दिख चुका है आपका। उम्मीद को हमारे परम पिता ने टूटने नहीं दिया है और अब हमें कहते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे कुंडली में 7 ग्रह में शिव शंभू का प्रॉप भी पढ़ने वाला है और अब आपकी खामोशी क्षण भर के अंदर खत्म हो जाएगा। आपके साथ वही होगा जो तुम्हारे हाथों की लकीर में लिखा गया था। इसलिए अब तुम्हें टेंशन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है और इस खबर से घबराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। डरेगा आपसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन। जी हां, क्योंकि अब आपके जलवा से दुश्मन तो परेशान ही हो जाएंगे और उनका पूरा चरित्र ही बदल जाएगा। जो कभी आपकी शक्ल को भी देखना नहीं चाहता था, लेकिन अब वह आपके पैरों का धूल बनने वाला है और आपके इशारों पर बंदर की तरह नाचने वाला है। जी हां, मैं मानता हूं कि हमारे बात पर यकीन आप लोग बिल्कुल नहीं करोगे, क्योंकि अचानक से इतना बदलाव होना बड़े असंभव की बात होती है, लेकिन असंभव को भी कभी कभी हमारे प्रभु संभव में बदल देते हैं। देखिए, हर चीज इंसान लागू करता है। अगर आप अंदर से अच्छे हो परंतु बाहर से थोड़े टेढ़े दिखते हो तो यह संसार तुम्हें अच्छा नहीं कहेगा, लेकिन हमारे विधाता तुम्हें दिल में बिठाकर रखेगा, क्योंकि यह दुनिया को सिर्फ मतलब से लेन देन होता है। वह आपसे रिश्ता तभी बनाएगा जब तुम्हारे पास उन्हें देने के लिए कुछ चीज होगा, और फायदे के पीछे तो हर कोई चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप बेमतलबी नहीं हो और ना ही किसी से फायदा लेने के लिए रिश्ता जोड़ते हो। आपका बात ही कुछ अलग है, तभी तो इतना अच्छा फल आपके लिए आया है। बस इन आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर किस वजह से बैंड बाजा बुक करना पड़ेगा उनके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। और यह वीडियो आपके पास गया है तो सच में भोले बाबा ने तुम्हें याद किया है, तो उनके संकेत को इग्नोर नहीं करना है। और अगर आप आधे अधूरा में यह वीडियो छोड़कर जाएंगे तो इनमें नुकसान भी आपको ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम और हमारी टीम ने बहुत छानबीन किए हैं, उल्लेख किए हैं, तब जाकर ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ है। तो आपका फर्ज बनता है कि आप हमारे इस मेहनत के लिए कुछ दे और इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। जिसने कर दिया है वह भले ही दौलत से बड़ा नहीं होगा पर मन से जरूर बड़ा होगा। और नीचे कमेंट बॉक्स है,
अगर आप उनके भक्त हैं तो जय भगवान शिव शंभू जी, जय माता भवानी जी का जय जयकारा अनेकों बाहर लगा देना है और फिर इनका इनाम भी आपको मिल जाएगा। इस YouTube चैनल पर अभी जो जातक नए हैं तो वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं कुछ खूबसूरत ज्ञान से। देखिए दोस्तों, एक बार हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने आप सभी के लिए कहा था कि यह दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई और रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। मेरा कहने का सही तात्पर्य यह है कि दान चाहे कितना भी करो पर तुम्हारे जिंदगी से कभी संपत्ति कम नहीं होगा, वह और ज्यादा बढ़ेगा। और लालच जितना करोगे उतना मन को रोग लगेगा, क्योंकि अच्छे स्वभाव से आभूषण मिलता है और संतोष करने से हमें मन भरकर सुख मिलता है। इसलिए इस दुनिया में दान करते रहो और जब कभी आपके जीवन में संपत्ति कम हो जाए तो फिर हमें कहना। लेकिन एक बात का ख्याल हमेशा याद रखना कि कभी अच्छे इंसान लालच नहीं करते, इसलिए आपको लालच नहीं करना है। क्योंकि आपने यह कहावत को सुना ही होगा कि दोस्तों, जिंदगी में कुछ लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, तो कुछ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ तुम्हें जीने का सही मकसद भी बताएंगे। इसलिए हमें वहीं लोगों का हाथ पकड़कर चलना चाहिए जो हमें जीने का मकसद सिखाता है। अगर हमारे साथ कोई भी लोग हमेशा रहते हैं तो अगर उनका प्यार आपको पहचानना है तो कभी मुसीबत में गिरकर देखना। अगर वह मुसीबत में तुम्हें साथ दे तो फिर कभी उनसे नफरत मत करना और उनके प्यार को अंधेरे में मत रखना। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान अपना फिक्र छोड़कर दूसरे को सहायता करे वही इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो होता है। जी हां, यह विचार आपको जरूर समझ आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जय भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आखिर किस वजह से हमें बैंड बाजा बुक करवाना पड़ेगा। तो मैं आपकी जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे घर में अब वह गुड न्यूज आएगी जिनका शायद आप सपना देखते थे, और उन्हीं के चलते आप इतना खुश हो जोगी कि ढोल और नगाड़ा एवं बैंड बाजा भी बजाकर अपने घर परिवार को भी ना चाहोगे। पूरा मोहल्ला भी नाचेगा और अब जहां आप स्थान रखेंगे वहीं पर आपकी तारीफ की गुजारिश भी होगी। कोई इंसान तुमसे जुबान नहीं लग पाएगा, हर कोई तुम्हें देखकर ही खामोश हो जाएगा। क्योंकि वह कहते हैं ना कि जब एक गरीब व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ने लगता है तो फिर लोग थर थर कांपने लगते हैं। और अब आपके भी सफलता को देखकर कुछ लोग कांपने वाले हैं। पर अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब राशि में सा ग्रह बना है तो फिर सर अड़चन ही वह ग्रह गोचर निपट लेगा। आप तो लाभ के बारे में जानो। जी हां, इस राशि के जातक जो का कलाकारी दिखाते हैं और उन्हीं से आप रुपए भी कमाते हैं। आपके हाथ में जादू है और आप दिखते हो और हर लोगों को हंसाते हो, तो ये आप बहुत अच्छा पुण्य काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें कुछ जिंदगी में ऐसा खेल खेलना चाहिए जिन्हें देखकर लोग हंसी पर कोई निराश ना हो। निराश होने से हमारे कुंडली में दोष पड़ता है, जिनके चलते हम पाप का भागीदार बन जाते हैं। इसलिए कलाकारी लोगों के लिए दिन यह 24 घंटा सबसे अनमोल रहेगा। और अगर आप लोग हमेशा घर से बाहर की चीज खाती हैं तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि घर का जो स्वादिष्ट भोजन होता है उनसे हमारा सेहत भी फैट रहता है और कभी हमारा स्वास्थ्य भी खराब नहीं होता है। इसीलिए आप लोग अत्यधिक घर में ही भोजन का सेवन करें, ज्यादा बाहर का खाना ना खाएं, वरना इनसे आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। साथ ही साथ आप काम करने में भी अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानेंगे। आज अचानक से आपके पिता आपको जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं और यह जिम्मेदारी को लेने में भी आप पीछे नहीं हटोगे और आपके पिता आपसे परीक्षा ले सकते हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी आपको मिलेगा उन्हें बिना लालच और बिना स्वाभिमान के पूरा करना पड़ेगा। तब आपके पिता आपको एक काबिलियत इंसान के तौर पर पहचान सकता है। जो हर दिन वाहन चलाते हैं तो उन्हें अब थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आजकल के इस कलयुग में हमें वहां भी थोड़ा धीरे चलना चाहिए, इससे हम सुरक्षित रहते हैं। आप लोग कोशिश इतना ही करना कि चाहे कितना भी जल्दीबाजी काम हो, पर आपको उतना हद बढ़ाना नहीं है, वरना गड़बड़ भी बहुत बड़ा हो सकता है। बहुत दिनों के बाद आज आप अपने घर परिवार सदस्य के साथ मिलकर चर्चा करेंगे और अपने घर में कोई छोटी पूजा रखने की तैयारी भी कर सकते हैं, जिन्हें देखकर कुछ लोगों के अंदर ही आग लग जाएगा और वह आपकी पूजा पाठ में बड़ा भी डाल सकता है
इसलिए आप कोई भी शुभ मांगलिक काम करने जा रहे हैं तो थोड़ा समझदारी से आगे बढ़े, और किसी इंसान के ऊपर शक हो रहा है कि यह हमारे कामों में बाधा डालेगा तो आप उन पर थोड़ा नजर बनाए रखें, और वह जो भी प्लानिंग करता है वह प्लानिंग के रस्सी को ही काट दें ताकि वह आपका बाल विवाह का ना कर पाए। जी हां, वैसे तो नौकरी के चक्कर में वह भड़काने वाली जातक तैयार हो जाओ, क्योंकि नौकरी भी एक बहुत अच्छी जगह आपको मिलेगा और आप इतनी बढ़िया इंटरव्यू देने वाली हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू से हर इंसान इंप्रेस हो जाएगा और बिन मांगे आपको नौकरी भी प्राप्त हो जाएंगे, जिस नौकरी को लेकर आप पूरे गांव एवं शहर में मिठाई भी बांटने वाले हैं, और अपने दुश्मनों को भी मिठाई खिलाओ जो कभी कहता था कि तुम कुछ करके नहीं दिखा पाओगे, तभी तो मिलेगा असली खुशी। आज के दिन दोस्तों, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, उनके बीच आपको दीवार नहीं बना है। वह क्या कर रहा है उन्हें करने दो, आप उनके बीच तंग मत लगाओ, वरना आप भलाई तो करने जाओगे पर किसी के आगे बड़ा बनकर रह जाओगे। इसलिए भलाई भी हमें करना चाहिए, पर वक्त को देखकर। जी हां, आज का कड़ी मेहनत करके आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाने वाले हैं। आपका कार्य क्षेत्र नुकसान की ओर ज्यादा चल रहा था, पर अब नहीं चलेगा, क्योंकि जिस कारण से आपका कार्य क्षेत्र नुकसान चल रहा था तो वह कारण ही आप पूरी तरह से समाप्त होने वाला है, और फिर से आपका बिजनेस एक रफ्तार पकड़ने वाला है। आज कोई आपका सबसे पुराना मित्र से आप मिलने के लिए भी बहुत दूर जाने वाले हैं, और वह मित्र के साथ आप टाइम भी बहुत ज्यादा बिताएंगे, पुरानी यादें भी ताजा करेंगे, जिनके चलते आप अपने कुछ काम को भूल जाएंगे, और इसी वजह से आपके ऊपर माँ बाप गुस्सा भी कर सकता है। इसलिए तुम्हें मित्र के साथ टाइम तो बिताना है, लेकिन थोड़ा काम को भी पूरा करना जरूरी है, तो पूरा कर ले, और कुछ पल के लिए गपशप भी कर सकते हो। आज आप जो चीज खरीदेंगे वह थोड़ा महंगा तो होगा, और आपका खरीदने में तैयार नहीं होंगे, जिनके चलते आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है, और इस जगह आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप वह महंगी चीज खरीद भी लेंगे। जी हां, पर जीवन साथी को भी हमें वह चीज देना चाहिए जो वह हमसे चाहता है, क्योंकि जीवन साथी भी अपने घर को छोड़कर दोस्तों हमसे वादा करते हैं। साथ निभाना का तो कभी हमें उनके वादे को तोड़ना नहीं चाहिए। अगर जीवन साथी ही आपसे वादा तोड़ दिया है तो यह अलग बात है, लेकिन हमें कभी उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि जो चीज जिनके साथ धोखा किया होगा तो एक न एक दिन वह अपने धोखे पर जरूर ही रोटी फिरेंगे। दोस्तों, जीवन साथी जो होता है उनका फर्ज बनता है साथ निभाना का, लेकिन कुछ लोग साथ निभा नहीं पाते हैं, लेकिन जब पछतावा होते हैं तब तक सब कुछ खत्म भी हो जाता है। इसलिए आप लोग अगर किसी को धोखा देना चाहते हैं तो आने वाले भविष्य के बारे में भी सोने तभी इतना बड़ा फैसला ले, वरना बाद में आपको भी पछतावा हो सकता है। आज फायदेमंद की चीजों में आप बहुत ध्यान देने वाले हैं। जहां आपको फायदा दिखेगा उन्हें लेने की आप प्रयास भी करोगे, और वह चीज आपको मिल भी जाएगा। पर एक बार जान ले कि उनका हकदार कौन है, क्योंकि किसी का हक छीनकर हमें कभी कुछ लेना भी नहीं चाहिए। इसे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, बल्कि किसी के सामने बेईमान कहलाते हैं। आपके घर में किसी की बीमारी बहुत चल रहे हैं, बीमारी का मात्रा कम नहीं हो रहा है, और उनके लिए आपने बहुत उपाय किया, पर वह बीमारी ठीक हो नहीं हो रहा है। पैसे भी बहुत खर्च हो गए हैं, लेकिन कोई रास्ता ही अब नहीं दिख रहा है, और सच में आप तंग आ चुके हैं। तो चिंता मत ले, ये सब ठीक करने के लिए हम आपके लिए उपाय भी लेकर आए हैं, जो कि लास्ट में आपको बताएंगे। किसी की वकालत आपको इस समय नहीं करना है। अगर कोई इंसान तुम्हें किसी विवाद में घसीट रहा है तो वहां तुम संभल जाओ, वरना किसी के वकालत करने तो जाओगे पर वह घसीट कर आपको ही चक्कर में पड़ा देंगे, जिनके चलते बेफालतू के कोर्ट कचहरी भी जाने पड़ेंगे, और इस मामले में आपका समय भी खराब होगा। वैसे तो जिनका आज बर्थडे है तो उनका बर्थडे का दिन बहुत कुछ देने भी वाला है, और वह सरप्राइज आपको मिलेंगे जिनकी इंतजार भी आपको नहीं होगा। वैसे तो अगर आप कोई अजनबी इंसान से दोस्ती जोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, उनके बैकग्राउंड के बारे में आप नहीं जानते हैं, और उनसे दोस्ती करने के लिए हाथ भी आगे बढ़ा चुके हैं, पर वह आपसे क्यों दोस्ती करना चाहता है, पहले उनके मकसद को जाने तब दोस्ती जोड़े, क्योंकि कभी कभी दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। यह बात को आपने सुना ही होगा। इसलिए इस समय हर चीज करने से पहले तुम्हें ख्याल रखना है। आज परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा,
वाक माधुर्य से आप अपना निर्धारित कार्य कर सकेंगे। आरोग्य अच्छा रहेगा। बौद्धिक चर्चा में न उतरने की गणेश जी सलाह देते हैं। भोजन में मिष्टान्न मिल सकता है। आज आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा। आज आप अपनी बुद्धि और कौशल से बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे। शेयर बाजार से आपको मुनाफा हो सकता है। कारोबार में भी इजाफा होगा। आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे। मित्रों से मुलाकात और उन पर खर्च होगा। पर्यटन स्थल की सैर होगी। विवाहोत्सुकों को पार्टनर मिलने के योग्य हैं। आज कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। तो ले दोस्तों, अब जानते हैं कि वह कौन सा उपाय करना होगा जिसे यह सब समस्या खत्म होंगे। तो हम आपको बता दें कि उपाय करना बहुत आसान है। इनमें आपका मात्र 5 रुपये खत्म होगा। बस आप अपने घर के तस्वीर के सामने एक दी को अच्छी तरह से धोकर और वह दी जला दे और आप अपने परेशानी उसे देवी देवताओं के सामने बोल दें। फिर जो होगा वह आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। पांचवें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों,
अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर है और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा।
अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए।
यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं, और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है, और जो कुछ भी आपके लिए बंद था अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लें या तांत्रिक क्रियाओं में माहिर हो, वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बशर्ते आप सतर्क रहें। एक आदत जो आपको अक्सर परेशानी में डाल देती है वह है अपनी खुशियों को अधिक प्रदर्शित करना। जब भी आपको खुशी मिलती है
आप उसे सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर जाते हैं तो उसकी तस्वीरें साझा कर देते हैं। इसके बाद आपके परिवार में झगड़े शुरू हो जाते हैं क्योंकि लोग आपकी खुशियों पर बुरी नजर डालते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि अपनी खुशियों को किसी से छिपा कर रखें। उन्हें गुप्त रखना सबसे अच्छा तरीका है ताकि नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में विघ्न न डाल सकें। अगर आप किसी नई यात्रा पर जा रहे हैं तो पहले उसे पूरा करें और फिर तस्वीरें साझा करें। किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्रचार प्रसार से बचें, वरना किसी की बुरी नजर आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। अक्सर लोग जलन या तंत्र मंत्र के जरिए आपकी खुशियों में विघ्न डालने का प्रयास करते हैं। मैंने पिछले कुछ समय से आपको एक महिला के बारे में चेतावनी दी है जो लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हर महीने वह अपनी रणनीतियां बदलकर तंत्र मंत्र का सहारा लेती रही हैं। अब तक आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण वह महिला है जो आपकी हर गतिविधि पर नजर रखती है। वह जानती है कि आप कहां जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या खाते पीते हैं। यह महिला आपके आसपास के ही किसी करीबी व्यक्ति हो सकती है जो दिखने में आपके अपने लगते हैं, लेकिन उनका इरादा साफ नहीं है। आजकल के समय में हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि कई लोग स्वार्थ के लिए रिश्ते बनाते हैं और बाद में हमें धोखा देते हैं। कुछ लोग किसी बात का बुरा मानकर उसे दिल में बसा लेते हैं और बाद में बदला लेने का रास्ता अपनाते हैं। अगर आपने किसी महिला से ऐसा कुछ कह दिया जिससे उसका दिल दुखा हो तो वह काला जादू। हमारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने है जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल, यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूँ, कितना पैसे कमाता हूँ। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को ये समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को ये समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो, लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और दो चार महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना
उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं, और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम अक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन नाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बचकर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा, और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है,
लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो। तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं। मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है, क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे।